27 तक क्वेश्चन कराए थे आपको। अब 28वां क्वेश्चन कराएंगे। देखें, अट्ठाईसवां क्वेश्चन है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। बेटा योग करते हैं। 1 + 3 + 9 + 8 + 6, 6 8 14 9 4 13 13 26 26 27 27 आ गया। और जिसके आखिर में 27 होता है वो 2 के टुकड़ों से डिवाइड नहीं होता है। 6 है वो 6 से डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? जिसके गुणनखंड में 3 और 2 आ जाए, जिनके योग करके उनका योग 3 के पहाड़े में चला जाता है वो हमेशा 3 से विभाज्य होता है। तो 27 3 से विभाज्य है, इसलिए 6 ही इसका उत्तर होगा। 29वां सवाल, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 14 गुना है। मान लिया लासा कितना है बेटा? x है। 29वां सवाल करा रहा हूँ। और मासा कितना है बेटा? 14 गुना है, तो 14x हो गया, 14 गुना हो गया। लासा तथा मासा का जोड़ 600 है। और क्या दिया हुआ है? x + 14x। लासा और मासा का जोड़ कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है। ये शर्त हो गई। लासा और मासा का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? एक संख्या 280 दी हुई है। पहले x निकालें। 14 और 1 कितना हो गया? 15x हो गया। 15x बराबर कितना हो गया? 600 हो गया। x बराबर 600 के बटे में 15 पहुँच जाएगा। 15 से काटेंगे 40 आ गया। x बराबर कितना हो गया बेटा? 40 हो गया। तो लासा क्या हो गया? लासा हो गया x था, लासा x मतलब 40 हो गया। और मासा क्या होगा बेटा? मासा होगा 14 गुना करें, 14 × 56 560 आ गया। लासा मासा पता चल गया। अब एक फार्मूला जानते हैं हम, a × b बराबर होता है h × l। a और b निकालना है। a और b संख्या होती हैं। कह रहा है एक संख्या 280 है, यानी a का मान कितना है? 280 है। b पता नहीं है। और h कितना है? 40 है। और कितना है? 560 है। 280 बटे में चली जाएगी, गुणा वाला भाग में चला गया। 560 बटे 280, 0 0 काटा। 28 दूनी होते हैं 56, 40 दूनी 80 आ गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 80 होगा, बी वाला। जवाब पता चल गया, आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। बेटा ये सवाल हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है x⁴n भाग 1 का एक गुणक x + 1 है। जो गुणक होता है वो गुणा करने वाला होता है। तो जब गुणक है जो गुणा कर रहा है तो n निश्चित रूप से सम पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। हमेशा विषम पूर्णांक नहीं आता है। अगर x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं है, प्लस है ये। x⁴n + 1 है, वो दिख नहीं रहा है। x⁴n + 1 है, उसको डिवाइड करेंगे x + 1 से, तो n क्या आएगा? n निश्चित रूप से क्या आएगा? n की जगह कुछ भी रख के देख लो। अगर ट्रायल एरर मेथड से करोगे, बहुत सिंपल सवाल है। मान लो x⁴2 रख ली, x + 2 + 1 हो गया। इसको x + 1 से डिवाइड करो। कह रहा है एक गुणक है, गुणक में डिवाइड कर रहा है। x + 1 x² + 1 को डिवाइड कर लेगा? नहीं डिवाइड करेगा। अब x⁴ 3 + 1 रखो, x + 1 से डिवाइड करो, ये डिवाइड हो जाएगा। x³ + 1³ का फार्मूला होता है, a³ + b का फार्मूला होता है a + b a² + b² - ab बटे x + 1 आ गया। और इसने इसको डिवाइड कर दिया, ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया तो यहाँ पर n का मान क्या आया? 3 आया। और 3 क्या है? एक विषम है। क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा बेटा? विषम होगा। 30वां सवाल भी हो गया विषम पूर्णांक वाला। अगला सवाल करते हैं 31वां सवाल। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, हमेशा वास्तविक संख्या करता है। संख्या रेखा ऐसे बनाई जाती है जिसमें 0 होते हैं, इसके आगे प्लस नंबर लेते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से पीछे के -1 होते हैं, -2 होते हैं। इन नंबरों पे हमेशा बीच में जो भी संख्याएं आती हैं वो वास्तविक होती हैं। कोई भी काल्पनिक संख्याओं को इनमें रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ध्यान कर लें, ये नंबर जो भी हैं वो सब वास्तविक नंबर हैं, इनमें सभी नंबर आते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सवाल को समझाने के लिए। अगला सवाल है 31वां हो गया। 32वां, कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? मैंने बताया था शांत वो नंबर होगा जिस संख्याओं को पहले आप डिवाइड करोगे, कटिंग करोगे। अगर वो कटिंग हो सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं, डिवाइड करने के बाद नीचे वाले नंबर को, जिसको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, उसका लासा लोगे, उसका फैक्टर करोगे, लासा कह रहा हूँ सॉरी, गुणनखंड करोगे।
अगर गुणनखंड में 2 और 5 की वैल्यूज़ आती हैं सिर्फ, तो वो अशांत कहलाएगा। 2 5 के अलावा कोई और सी अभाज्य संख्या आती हैं, जैसे 3 आ जाएँ, 7 आ जाएँ, 11 आ जाएँ, तो वो अशांत होगा। ये मैं बता चुका हूँ पिछले सवालों में। तो चेक करते हैं हम सवाल को। 32वां सवाल है 11/700। 700 में बेटा क्या आएगा, 7 गुणा 100 आ गया, 7 आ गया। नीचे वाले के जब गुणनखंड करूँगा तो इसमें 7 आ गया, तो ये अशांत होगा। 2100, 91/2100 है, 91/2100। पहले कटिंग करो। 91 किससे कट रहा है, 13 7 91 60 से कट रहा है। 7 तिया 21, 7 से कटा 13, 13/300 आ गया। 13 किसी डिवाइड नहीं होगा ना, 300 डिवाइड हो रहा है। 300 का टुकड़ा आएगा, 3 गुणा 100 आ गया बेटा, इसमें 3 आ गया, और 3 आते ही ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। अब अगला नंबर दिखा रहा हूँ, कौन सा वाला, सी वाला। सी वाला है 343/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3। 7 की पावर 3, 7 को 3 बार गुणा करो, 7 7 49, 7 343 होता है। 7 की पावर 3 से 343 कट गया पूरी तरह से। नीचे जो नंबर बचे वो 2 के गुणनखंड बचे और 5 के गुणनखंड। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि हर में सिर्फ 2 और 5 के ही गुणनखंड होने चाहिए। पावर कुछ भी होती है mn, तो वो शांत होगा बेटा। यही संख्या क्या शांत है, ये शांत है और ये अशांत है और ये भी अशांत है, और ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी। 33वां सवाल देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा। प्राकृतिक संख्या का कुछ भी रूट होता है। प्राकृतिक संख्या 4 भी है, प्राकृतिक संख्या 5 भी है। 4 का रूट जब हल करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। रूट 5 को हल करोगे वो क्या आएगा, रूट 5 ही रहेगा, हल नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। डेसिमल डेफिनेट तक चलेंगे। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, कभी प्राकृतिक संख्या होगी, कभी अपरिमेय संख्या होगी, कभी परिमेय होगी, कभी अपरिमेय होगी। यही ऑप्शन होगा। हमेशा परिमेय संख्या ऑप्शन नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तीनों ऑप्शन गलत हैं। ए बी सी वाले, डी वाला इसका ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 34वां सवाल, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ऐसा संभव नहीं है। गलत स्टेटमेंट है। अपरिमेय संख्या देखकर दिखा रहा हूँ मैं आपको। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है। जब इसकी गुणा करूँगा तो 5 और 5 रूट मिलकर क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, और 5 बेटा परिमेय है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, जो कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये पहला ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन देखते हैं। एक परिमेय व अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या ले ली 4, अपरिमेय संख्या ले ली रूट 3, इनके गुणा करूँ हमेशा ही क्या आएगा, 4 रूट 3 क्या होगा, अपरिमेय कहलाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं और डी वाला भी चेक करते हैं। सी वाला कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। हो सकता है। रूट 5 अपरिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है, इनका जोड़ करा तो ये जोड़ क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। वो कह रहा है नहीं हो सकता, गलत बात हो गई। मैंने दिखा दिया आपको कि अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर अपरिमेय आता है। तो ये ऑप्शन भी सी वाला भी गलत हो गया, सिर्फ बी ही है। ए और सी गलत हो गया। डी वाले को चेक करते हैं। डी वाला लिखा हुआ है एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नंबर, तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्णांक 4 है और परिमेय संख्या रूट 3 है, इनको जोड़ो, क्या ये पूर्णांक होगा, ज़रूरी नहीं है पूर्णांक हो सकता, पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्या हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा वाला, बी वाला। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल वही है जो अभी आया था, x⁴n+1 का एक गुणक x+1 है। अगर x+1 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। क्या आएगा, मैंने एग्जाम्पल लेके समझा दिया कि अगर x⁴2 लगाते हो या x⁴4 लगाते हो या x⁴6 लगाते हो तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा किससे, x+1 से। लेकिन अगर x⁴3 लगाते हो या x⁴5 लगाते हो या x⁴7 लगाते हो, ये जब लगाओगे तो x से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देख लो, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होते ही भाज्य हो जाएगा, तो वो विषम होगा हमेशा। क्या होगा, अगला ऑप्शन 36वां, निम्न कौन परिमेय संख्या है। बेटा ये सवाल तुम कर चुके हो बहुत ज़्यादा। रूट 3 कई सवाल करा चुके हैं, रूट 3 से रूट 3 कर गया, परिमेय है या परिमेय है या परिमेय है या परिमेय है। कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने से अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती, 1 हो। तो 11 इसमें अभाज्य संख्या है, बाकी 21 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है और 35 भी कट रहा है। 38वां सवाल, 2 संख्याओं का लासा दिया मासा दिया, संख्या गुणनफल क्या होगा, दोनों गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। संख्या गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर आता है। 15 में 135, 300 1350 आ गया। 38वां सवाल हो गया। पाई, बेटा बहुत टिपिकल सवाल है।
पाई को बच्चे मानते हैं, ये बड़ा गलत सवाल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपटीशन तक में टीचर्स तक से फेल हो जाते हैं सवाल में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर को मैंने फेल होते देखा है। पाई को आप लिखते हैं 22/7 लिखते हैं, और 22/7 जब लिखेंगे तो ये पी और क्यू की फॉर्म में आ गया, और आप जानते हो परिमेय संख्या वो होती है जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो पाई को आप मानोगे कि ये परिमेय है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाई का मान 22/7 कभी भी नहीं होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान होता है 3.14 ... पाई का मान 22/7 लिया जाता है। पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है, और 22/7 अगर होता तो ये परिमेय होता, इसलिए याद कर लो पाई का मान 22/7 नहीं है, पाई का मान है 3.14 और ... बहुत वैल्यू हैं। ये पॉइंट के बाद 600 नंबर तक कैलकुलेट किया जा चुका है, और इससे ज़्यादा भी कैलकुलेट लगातार किया जा रहा है। तो ये 3.14, इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ... नंबर अलग अलग चलते हैं, इसलिए इसको अपरिमेय कहते हैं। ध्यान रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉरी ऊपर वाला अपरिमेय, ये वाला सी पार्ट होगा। 39वां का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बच्चे गलत करके आते हैं, सी ऑप्शन है। 40वां बच्चे क्या टीचर गलत करके आते हैं। √7 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? मैंने कहा था अपरिमेय है, जिसका रूट सॉल्व नहीं होता, जिसका रूट सॉल्व नहीं कर सकते आप इजीली, जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, वो अपरिमेय होती है। अगले नंबर पे आते हैं 41 पे, √5 भी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, ये भी कोई जवाब नहीं है, सवाल बकवास आ रहा है। निम्न में से कौन परिमेय है? परिमेय वो होगा जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16/25 है, 16 का रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 25 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, पूरा नंबर प्राप्त हो गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, अपरिमेय नहीं होगा। निम्न में कौन अलग है, सॉल्व करोगे, कोई परिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। 3/5 परिमेय है, 16/4 परिमेय है, √2/5 क्या है, अपरिमेय है। क्या है, √25/9 क्या है, परिमेय है। तो यही अलग है सी वाला, तो अंदर सी हो गया। √15/3, 3 से काटा 5 बार, √5 आ गया, √5 का क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, 3 + 2 √5 क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब अगले सवाल थोड़े से अलग आते हैं। 46वां सवाल बहुत तेज होगा, क्योंकि इजी सवाल आ गए। यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान क्या होगा। x², बेटा x का मान रख दो, बहुत सिंपल सवाल होता है। x² - 5x + 4 = 0 में x का मान ज्ञात करना है। फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो, श्रीधर चार ला लो, बहुत सवाल है, सबने आपने करें। 4 कैसे टुकड़े करोगे, 5 आ जाए, गुणनखंड करके दिखा रहा हूँ। 4 × 4 जोड़कर, तो 5x में 4x और 1x हो गए, और +4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको मुँह दबाने बता दे रहा हूँ, x - 4 और x - 1 आएगा, तो x का मान आ जाएगा 4 और 1 आएगा। क्या आएगा, तो क्या कह रहा है, इसका मान क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। दोनों 4 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, पूर्णांक आ रहा है, भिन्न संख्या नहीं आ रहा है, ना अपरिमेय आ रहा है, ना वास्तविक आ रहा है। वास्तविक नहीं, वास्तविक नंबर आ रहा है। बहुत बड़ी आसान है, क्योंकि परिमेय भी पूछा जाएगा। वैसे ये सवाल मेरे हिसाब से द्विघात का है। कौन अभाज्य संख्या है, बच्चों वाला सवाल है, खुद ही करेंगे। अभाज्य संख्या 23 है अभाज्य संख्या। दो संख्याओं मासा लासा दिया, संख्या गुणनफल किया, गुणनफल कर दो, बकवास सवाल है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या वो नहीं है जिसका रूट नहीं कर सकता। 9 नहीं है, 9 का रूट 3 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, 3 × 12 हो गया, ये अपरिमेय नहीं है, बाकी सब अपरिमेय हैं। आगे आ गया 50वां सवाल। वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ होता है गोल पथ, वृत्ताकार पथ पर, गोल गोल ले लो, ये पथ आ गया। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में हमेशा 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदुओं मिलने में लगा समय होगा। एक बार जब मिलेंगे तो इस टाइप के सवाल, घंटी बज रही है या कोई फ्लैश लाइट चमक रही है या कोई वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, इस टाइप के सवाल आते हैं, तो इन सवालों में हमेशा ही लासा निकाला जाता है। इनका आंसर हमेशा ही लासा होता है। क्यों लासा होता है ये भी समझा रहा हूँ, क्योंकि 3, 4, 8 घंटे, एक बंदा 3 घंटे ले रहा है एक राउंड मारने में, दूसरा बंदा 4 घंटे ले रहा है, तीसरा बंदा 8 घंटे ले रहा है। तो अगर 3 घंटे वाला 3 घंटे लेता है तो वो राउंड जब मारेगा तो उसके 3 घंटे होंगे, फिर दूसरा 6 घंटे होंगे, फिर 9 घंटे होंगे। थोड़ा बेटा रोक रहा हूँ।